रहा हूँ, इन कैटेगरी की कंपनीज में आप बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपसे कोई गुनाह नहीं होगा। तो पहले आता है मेडिसिन कंपनीज। और वैसे एक बात बता दूं कि कोई भी स्टॉक आप खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क ज़रूर रहता है कि स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो अपना रिसर्च खुद करें कि कौन सी कंपनी ने अच्छा रिटर्न्स दिया है, अच्छा रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट किस कंपनी का अच्छा आया है और किस कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है पास्ट 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर में। और फिर कंपनीज का सिलेक्शन करें, अच्छे से अपना रिसर्च खुद करें। और किसी और के कहने पे कि ये कंपनी बढ़ जाएगी तो यहाँ पैसा लगा दो, वहाँ लगा दो, ऐसे बातों में बिल्कुल भी ना आइए। और कई लोग दूसरों को पैसा दे देते हैं कारोबार करने के लिए, तो कई बार पैसा डूब जाता है और पैसा मिलता नहीं है। तो दूसरों को पैसा देने से बेहतर है कि अपना पैसे का मालिक खुद बने, अपना इन्वेस्टर खुद बने। अब आपको कंपनीज का नाम बता देता हूँ, कैटेगरी बता देता हूँ जिसमें आप एज ए मुस्लिम इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो नॉन मुस्लिम इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम सिर्फ मुस्लिम इन्वेस्टर्स ही कर सकते हैं, सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अच्छी कंपनीज का लिस्ट है, लेकिन ख़ास तौर से ये वीडियो जो है उन मुस्लिम इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि हमेशा डरे हुए रहते हैं कि कहीं उनसे कोई गुनाह ना हो जाए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। तो उनका डर ख़त्म करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मेडिसिन कंपनीज में, मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स में, मेडिसिन से लोगों का इलाज होता है। फिर ऑटोमोबाइल कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सब बनाने वाली कंपनीज में। सीमेंट बिजनेस में जो कंपनीज हैं, सीमेंट से घर बनता है, तो सीमेंट बिजनेस में जो कंपनीज हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेंट मैन्युफैक्चरर्स, यानी घर का पेंटिंग करने के लिए जो पेंट बनता है कंपनीज में, उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चॉकलेट बच्चे, बूढ़े, जवान सबको बहुत पसंद होता है, अच्छी चीज़ है। फिर बिस्किट मेकर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिस्किट की कंपनीज की अगर बात करूँ तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो पिछले 10 साल में 10 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट दिए हैं, रिटर्न दिए हैं। ऐसी कंपनी भी स्टॉक मार्केट में है। तो सोचिए, आपने अगर आज से 10 साल पहले पैसा लगाया होता किसी कंपनी में जिसने 10 गुना रिटर्न्स दिए हैं, तो आज आपके पास कितना ज़्यादा पैसा होता दोस्तों। तो इसीलिए जितना जल्दी आप अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वॉच की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वॉच मैन्युफैक्चरर्स, जो घड़ी बनाने वाली कंपनीज हैं, ये भी क्लीन बिजनेस है। फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत सारी हैं दोस्तों, तो कितनों के नाम मैं गिनाऊंगा, उससे अच्छा एक कैटेगरी ही बोल देना बेहतर है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हॉस्पिटल कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस वाले कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक जो है हिफाजत के साथ सबका पैसा रखती है, तो बैंकिंग कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोल बिजनेस वाले कंपनी में आप, कोल मैन्युफैक्चरर्स वाली कंपनी में, कोल का जो बिजनेस करती हैं कंपनीज, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर स्टील वाली कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेटल इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेट्रोल इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाड़ियों में पेट्रोल भरवाया जाता है दोस्तों, तो गाड़ी तभी आगे बढ़ती है जब उसमें पेट्रोल डीजल कुछ डालते हैं। तो पेट्रोल वाली इंडस्ट्रीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें से जितनी भी कैटेगरी मैं बता रहा हूँ, ये सब कैटेगरी को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि इस कैटेगरी में कौन कौन सी कंपनी आती है, तो वो कंपनी का लिस्ट आपको आराम से मिल जाएगा। और रेलवे के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में आता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाने वाला काम, तो ये भी अच्छा काम है। एयरलाइन इंडस्ट्रीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज हैं, लेकिन ये कुछ 12 से 16 कंपनीज की कैटेगरी मैंने आपको बता दी। इसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डरने की, परेशान होने की या हिचकिचाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल पूरी तरह से हलाल होगा। और ये थॉरो रिसर्च करके मैंने हलाल इन्वेस्टमेंट कंपनीज का ये लिस्ट बनाया था। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स जिन कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उन कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च जरूर कर लें कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कंपनी काम क्या करती है।
अगर काम सही है कंपनी का, जिससे इंसानियत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, तो उस कंपनी में आप ज़रूर बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टॉक मार्केट के फील्ड में अपने कदम जमाने की कोशिश कीजिए। और आइए, स्टॉक मार्केट का फील्ड बहुत बड़ा है, ये एक बहुत बड़े समंदर की तरह है। इसमें बहुत ज़्यादा एक से बढ़कर एक दिग्गज मौजूद है। तो जितने